वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है देहरादूनी बॉडी। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं फ़्रेश होकर किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज है शुक्रवार और वेदू को स्कूल जाना है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, शलगम की सब्ज़ी बना रही हूँ तो वो छौंक चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आटा कर रही हूँ रोटी बनाने के लिए। मॉर्निंग में एक्चुअली मम्मी और वेदू ही जाते हैं, बाकी पापा, दीक्षा, मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी बस वही है, मॉर्निंग की 4 से 5 रोटी बनानी है तो वही मैं थोड़ा सा आटा वगैरह कर रही थी, साथ साथ सब्ज़ी छौंक रही थी। उसके बाद दीक्षा भी किचन में आ गई थी। तो दीक्षा यहाँ पे दीक्षा और मैं जब भी इकट्ठे होते हैं हमारी खूब सारी बातें होती रहती है, काम के साथ साथ हम बातें भी करते रहते हैं ताकि कोई भी बोर ना हो, साथ साथ काम भी जल्दी निपट जाए। तो वही है, हम दोनों बातें भी कर रहे थे, साथ साथ काम भी कर रहे थे। उसके साथ ही मेरे को वेदू बाहर बुला रही थी, मम्मी टाइम हो रहा है, मेरे को रेडी करो स्कूल के लिए। तो फिर दीक्षा ने यहाँ पे किचन संभाल लिया था। दीक्षा ने रोटी वगैरह मम्मी और वेदू के लिए बना दी थी और मैं चली गई थी उसके बाद वेदू को रेडी करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे अब लंच रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे वेदू भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे वेदू का लंच बॉक्स वगैरह यहाँ पे मैं पैक कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं वेदू को आजकल जल्दी रेडी कर लेती हूँ ताकि थोड़ी देर वो धूप में भी बाहर खेल सके 5-10 मिनट, ताकि क्योंकि फिर तो पूरे दिन स्कूल में रहता है और 12-1 बजे जब वो आती है तो उसके बाद ठंडी हवा चलने लग जाती है तो धूप नहीं मिल पाती है। तो वही है कि जाने से पहले 10 मिनट तक वो बाहर खेलती है। दादाजी भी रहते हैं, दादी सब रहते हैं। तो वही है, कभी पियानो बजाने लग जाती है, जब साइकिलिंग, तो कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। डांस करना है? आप तो घूम रहे हो। एक्सरसाइज करो जैसे स्कूल में करते हैं, हमें भी दिखा दो कैसे करनी है, हम भी करेंगे फिर। 1 2 3 4 कैसे करते हैं? वेदू का फाउंटेन देखो, वेदू का फाउंटेन। चलो आप बात करो, मैं इसकी ऐसी कैसी करता हूँ। अरे यही तो है, इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए तो है दादा, दादा इसका कर लीजिए है। दूध आ गया शायद। वेदू को स्कूल जाने के बाद वेदू, दादी, उसके पापा चल जाते हैं, कुछ देर बाद फिर दादाजी भी चल जाते हैं। तो आज घर में अभी दीक्षा और मैं ही थे। तो फिर दीक्षा किचन का संभाल रही थी तो मैं बाहर साफ़ सफाई में लग गई थी। और हमारे घर में पौधे वगैरह ही बहुत है तो उनके पत्ते वगैरह धीरे धीरे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही जल्दी यहाँ पे गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस उसी को क्लीन कर रही थी और दीक्षा यहाँ पे किचन में खाने वगैरह की तैयारी कर रही थी दिन की। और आजकल यहाँ धूप तो बहुत तेज़ है, बट साथ ही साथ जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ चक्राता में बर्फ़ गिरी तो उसके कारण थोड़ी देर बाद क्या होता है, इतनी ठंडी हवाएं चलती है तो मिट्टी वगैरह रोज़ ही आ जाती है। मतलब 2-2 दिन बाद बार बार क्लीन करना होता है, बहुत ही गंदा हो जाता है इधर। अब यहाँ पे 11 बज चुके हैं, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह लेने आई थी क्योंकि धुल चुके थे, दीक्षा ने धो रखे थे, बस वो सुखाने के लिए मैं लेने आई थी। और साथ ही साथ हमारा एक्चुअली काम ऐसे ही होता है कि अगर वो झाड़ू मार रही है तो मैं साथ साथ पीछे पोछे मार के सामान वगैरह संभाल देती हूँ, या मैं किचन में कर रही हूँ तो वो बर्तन धो देती हूँ ताकि हमारा काम जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई करती है, साथ साथ मेरा भी वीडियो का कुछ ना कुछ काम रहता है। तो हम हमेशा एक साथ मिलकर ऐसे काम करते हैं ताकि वो भी फ्री हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो उससे उसको भी
हेल्प रहती है और मुझे भी हेल्प रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काम के कारण हमें या तो टाइम नहीं मिल पाता या कुछ है, तो हम इसी तरीके से करते हैं दोनों कि उसको भी टाइम मिल सके और मुझे भी टाइम मिल सके और दोनों हम अपना जो भी कर रहे हैं उसमें आगे कुछ कर सकें। उसके बाद हम दोनों ने धूप में बैठ के गर्मा गर्म दाल चावल खाए और साथ ही साथ जो मिर्च का अचार बनाया था वो खाया, बहुत ही टेस्टी बना है। उसके बाद 2 बजे वेदू घर आ गई थी और वेदू आज थोड़ा-सा मूड ऑफ था, क्योंकि उसने आते वक़्त दादाजी को कहा होगा चिप्स दिलाने को, दादाजी ने आज चिप्स नहीं दिलाए। तो मैडम जी का मूड ऑफ था और इसलिए आते ही उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ़ पेंटिंग करूँगी। तो यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म चेंज भी नहीं की थी, इसलिए उसको ऊपर से एप्रन पहना दिया था और साथ-साथ उसको मैं खाना भी खिला रही थी और वो एक उसके बाद बहुत मना के उसको मैंने खाना खिलाया। तब खाना खिलाने के बाद, क्योंकि मुझे शॉप जाना होता है और शॉप फिर वही है कि 2 से 4 बजे तक मैं उसको खाना खिलाना, सुलाने, इसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है और 4 बजे मुझे शॉप में जाना होता है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए, ताकि फिर, क्योंकि अगर नहीं सोएगी तो जाने नहीं देगी, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसी कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले मैं उसको सुला दूँ, ताकि वो बिल्कुल अपना रेस्ट कर सके और साथ-साथ मैं भी चुपके से शॉप की तरफ जा सकूँ। अब यहाँ पे 4 बज चुके हैं, मैं भी थोड़ी देर वेदू के साथ रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे वेदू भी सो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं शॉप की तरफ। के बाद अब मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ। शॉप पे पहुंचने के बाद मेरे काम होता है कि जो मेरा वीडियो का काम है, चाहे वीडियो अपलोड करने का है, एडिटिंग करने का है, रिकॉर्डिंग करने का है, या शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने का, वो सारा काम मैं शॉप पे आकर ही करती हूँ। क्योंकि घर में वेदू की पढ़ाई भी रहती है, साथ साथ घर का काम भी होता है, तो मुझे वो टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो शॉप में मेरा इतना टाइम है उसको मैं इस काम के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि बाकी काम शॉप पे फिर ऐसा कुछ रहता नहीं है। जब होता है बीच में कस्टमर्स आते रहते हैं, तो साथ साथ वो भी चलता रहता है, साथ साथ मेरा वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम हो जाता है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग का काम है, मोस्टली आपने देखा होगा मेरी वीडियो में जो भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें बैकग्राउंड साउंड में गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो मैं जितना भी रिकॉर्डिंग का काम करती हूँ वो अपनी शॉप से करती हूँ। इसके कारण जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, कार वगैरह की साउंड, वो आती रहती है मेरी वीडियोज़ में। दोस्तों अब 8:30 बज चुके हैं। गुरुद्वारा भी जो हमारी शॉप के सामने है वो क्लोज़ हो चुका है, तो यहाँ पे शॉप बढ़ाने का भी टाइम हो गया और हम निकल रहे हैं अब घर की तरफ। तो अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे सब डिनर कर रहे थे, वेदू को दादी खाना खिला रही थी, क्योंकि खुद अभी तक वो कुछ चीज़ें तो खा लेती है जैसे सब्जी वगैरह है सूखी, बट जहाँ पे दाल वगैरह होती है तो उसको खिलाना पड़ता है उसको, वरना लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए, पता नहीं क्यों इतना घिनाती है वो अभी से। तो वही है कि वो बस यहाँ पे खाना खा रही थी। अब मैं भी डिनर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दीक्षा सबके लिए खाना रोटी वगैरह पहले ही बना के रखती है। तो चलिए अब मैं भी डिनर करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद खाना खाने के बाद हम अपने रूम पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं वेदू से बातें कर रही थी कि स्कूल में क्या हुआ, क्या क्या मैम ने कराया। तो मैं कोशिश करती हूँ जो स्कूल में कराया है वो रिवीज़न करा सकूँ। होमवर्क वो कई बार कर चुकी होती है, इवनिंग में उठने के बाद चाची या दादी कोई भी हो उसको होमवर्क करा देते हैं। तो रात को मैं कोशिश करती हूँ जितना ओरल हो सके उसको वो रिवीज़न करा सकूँ जो भी स्कूल में चल रहा है। वेदू आप मुझे ये बताओ, आप जब इवनिंग में उठे थे दादी ने आपको मिल्क दिया था, आपने मिल्क क्यों नहीं पिया? आती नहीं क्या? क्यों? तेरी की क्या चोट लग गई थी? डैडी की चोट लग गई थी? हाँ, और मेरे होने लग गई थी तो के तब ताती आई रोने लग गई दादी। नहीं तो डैडी कैसे चोट लगी इसको? या तो ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? यस लिविंग थी। नो, नॉन लिविंग थी। ये हाँ ये नॉन लिविंग थिंग, तो इसको पेन थोड़ी होता है बच्चे। देखो क्या हो रहा? कहाँ पेन हो रहा है इसको? तो उसको क्या लगाएंगे अब हम? क्रीम। लगा दो क्रीम और ठीक हो जाएगा। क्रीम कर।
खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मेरी बारी है वेदू को स्टडी कराने की। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर लेकर आऊँगी न्यू ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।